खूनी बंगला भाग 7। निक एनी को देखकर फिर इग्नोर कर घड़ी को देखकर, डैड अभी तक नहीं आए हैं, वो जल्दी आ जाएं तो ये चुप हो जाए। तभी दरवाजे को खोलते हुए जैसे ही जयंत अंदर आता है, त्रिकाल एकदम से रो छोड़कर जयंत के पास दरवाजे पर जाकर मासूम तरीके से उसे देखता है। जयंत उसे, अरे मैक्सी, गुड इवनिंग, ये लो तुम्हारे फेवरेट बिस्किट। एनी एक पल दरवाजे पर देख खाना बनाते हुए, क्या बात है डैड, आपने डोरबेल नहीं बजाई? जयंत अपने रूम में जाता हुआ, मैंने डोरबेल क्या, पूरा दरवाज़ा पीट रहा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, आखिर मैं चाबी निकाल आना पड़ा और अंदर चला जाता है। निक तभी भी घड़ी को देख रहा होता है और खुद से डैड कब आएंगे। तभी कुछ देर बाद जयंत आकर निक को पीछे से छूता है कि निक उछलकर टेबल पर चढ़ जाता है और जयंत, क्या है निक, नीचे उतरो। निक जयंत की बात को कुछ और समझ, कुतरों मैं कोई चूहा हूँ क्या? जयंत निक को नीचे उतर उसके कान में से रुई निकाल, अब अपनी बहन के कानों से निकालो। निक ने एनी के कानों में से रुई निकाली और डस्टबिन में रुई फेंकी। उसने आसपास देखा, अब मैक्सी कहाँ है? फिर एकदम से चौंक गया। वो ऊपर की तरफ भागा तो दरवाज़ा खोल देखा तो पाया कि त्रिकाल मेज पर निक के बिस्तर पर बिस्किट खा रहा था। निक गुस्से में, ये क्या किया तुमने? त्रिकाल, इसे कहते हैं कर्म। आज पहली बार मुझे इस चीज़ पर विश्वास हो रहा है। तुमने मेरी काव्या को मारा, मैंने तुम्हारा बिस्तर गंदा किया। निक चेहरा लटकाए, ये मेरा फेवरेट गद्दा था। फिर एकदम से, पर वो तो तन्वी ने मारा था। त्रिकाल, वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ, समझे? त्रिकाल वहाँ से चला गया। पर निक जयंत के घर में रहते कुछ कर भी नहीं सकता था। अब अगले दिन निक के घर में संडे को कमरे में तन्वी, मीना, जेम्स, निक और एनी त्रिकाल को देखने लगे। त्रिकाल, जेब कर क्या हुआ? चैन से बैठ भी नहीं देते। एनी, इसे संभालो ना। एनी त्रिकाल को संभालते हुए, आराम कर लो मैक्सी को। त्रिकाल मन में अजीब लगा है, ऐसा नाम तो कोई बिल्ली का। निक अब त्रिकाल को उठाता है तो वो अपने पंजे हवा में मारने लगता है। निक उसे देखकर, उस ड्रैकुला से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? त्रिकाल ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया तो निक हाथों में बिस्किट लिए। त्रिकाल, देखो मेरे पास क्या है, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं ये खा लूँगा। त्रिकाल उसे लपकने की कोशिश करता है पर निक दूर कर देता है। त्रिकाल, अच्छा ठीक है, बताता हूँ, छोड़ो मुझे। निक ने एक बिस्किट दिया पर बिस्किट तो छोड़ा नहीं। त्रिकाल खाता हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरी काव्या को मेरे खिलाफ कर मुझे भी यहाँ भटकती आत्मा बना दिया और यहाँ मेरा जगह राजा बनने लगा। उसकी सब एक कमज़ोरी है, लड़कियाँ। तन्वी ऋणा से सोचती हुई, हर विलन की कमज़ोरी लड़की होती है। वक्त पिशाच होकर भी
अय्याश। त्रिकाल उछलकर निक के बिस्कुट लेते हुए, अरे नहीं, उसे अय्याशी के लिए लड़कियां नहीं चाहिए होती है, बल्कि उसका खून पीने के लिए। तो मासूम लड़कियों का खून उसके लिए एनर्जी ड्रिंक है, जैसे एनी का खून उसे दूर से ही किसी खुशबू आ गई होगी। वो एनी का खून लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। एनी एकदम से चौंक जाती है। जेम्स बीच में, मैं मतलब हम में से कोई एनी को कुछ नहीं होने देगा। हम उस ड्रैकुला को मार देंगे। त्रिकाल बिस्कुट है तो झपट लिया। ओखा खा गए। थोड़ा तुम्हारे पास भी तो दिमाग नहीं है। जेम्स त्रिकाल को घूर देखो त्रिकाल। त्रिकाल में बात काट छोड़ो, एक बच्ची जैसी लड़की को तो पटा नहीं पाए। आया बड़ा। अभी जेम्स को देखते हैं तो वो नकली मुस्कान के साथ, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी बोल देता है। फिर मन में उसको कैसे पता चला? त्रिकाल जेम्स को देख, मुझे सब पता है, एक एक की खबर है मुझे। बस त्रिकाल को चौंक कर देखने लगे। जेम्स, इसमें से बचकर रहना पड़ेगा, कान बहुत तेज हैं इसके। त्रिकाल शैतानी मुस्कान के साथ, उन्हें देखकर, इसीलिए मुझमें कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है। समझ गए? कोई कुछ नहीं बोला। फिर त्रिकाल निकली जैकेट में मुंह छुपा निकल जाता है और वो क्यों कर उस जैकेट में फेंक देता है। लेकिन फिर बात जेम्स को घूरने लगता है, खासकर निक। जेम्स बेड से ऊपर रखा खड़ा होता हुआ, तुम झक कर रहे हो, सच में? क्या तुम ऐसा वक्त दिखाता हूँ? मीना जेम्स को देख तरीके से देखा तो हमने भी बहुत कुछ है इन दिनों में जिस पर हमें विश्वास भी नहीं था। अब बता भी दो, वो लड़की कौन है? आखिर में वो वहाँ से जाते हुए बड़बड़ाता है, तुम्हारा मन जो सोचता है सोचो। निक कुछ सोचता, अब कितनी आत्माएं होंगी जिन्हें मुक्ति देनी है। तन्वी, बुक देख, अब तक हमने 2 आत्माओं को ही भगाया है, मतलब हमें लीडर पर वार करना होगा और सारी आत्माओं को त्रिलोक भेज होगा। लीडर का तो पता चल ही चुका है, वही आधा उल्लू। निक एकदम से तन्वी को देख, तन्वी अपने शब्द में सुधार, सॉरी, वह पिशाच ड्रैकुला। निक, बहुत गलती होने लगी है तुमसे। मीना, निक तन्वी को देख, ओह सो स्वीट यार, काश मेरे पास भी किसी से सेटिंग होती। तन्वी निक पर से नज़र हटा मीना को घूर सटपट। फिर निक, हमें त्रिलोक जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। निक तन्वी की तरफ बढ़ता है तो वो हैरान से निक को देखती है। फिर निक तन्वी को साइड कर बुक उठाता हुआ, इसमें कोई सल्यूशन ज़रूर होगा, या फिर त्रिकाल तो है ही, वो हमें पाताल लोक पहुंचा देगा, वहीं से हम त्रिकाल लोक का रास्ता खोज लेंगे। अगले दिन एनी घर के बाहर खड़ी होती है कि तभी
आसमान में एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल बनने लगता है। एनी ऊपर देख घर के अंदर जाने लगती है तो एक अंधेरे ने घेर लिया। वो बहुत डर चुकी थी और वहीं बेहोश हो गई। वहीं निक बाहर आया और देखा कि एनी नहीं है। निक खुद से लगता है चली गई। थोड़ी देर और रुक नहीं सकती थी। वो भी कहाँ से चला जाता है, पर एनी रास्ते में कहीं नहीं दिखती। निक कॉलेज में भी सभी से पूछता है पर किसी को भी नहीं पता होता है। तभी त्रिकाल निक, एनी, जेम्स और मीना के सामने आकर उनसे क्या हुआ, नहीं मिली? रही क्या तुम्हारी बहन? लगता है उसे फेनिक्स ने अगवा कर लिया। मदद चाहिए तो बोल सकते हो। वहाँ जाने का रास्ता मुझे पता है। निक त्रिकाल को लपक कर पकड़, उससे जो करना पड़े मैं करूँगा, तुम बस रास्ता बताओ। त्रिकाल निक से ठीक है, हॉरर बिल्डिंग पर चलो, वहीं से रास्ता है। कुछ देर बाद सभी उस बिल्डिंग में थे और किसी चक्र के ऊपर पालकी मार कर बैठे थे। वो त्रिकाल बीच में आकर उन सभी से बोला, मेरी शक्तियाँ हमारी आत्माओं को उन दुनिया में भेज सकती है, पर फेनिक्स वहाँ का राजा है तो उसकी मर्जी के बिना कोई जिंदा वहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हारी बहन वहाँ जाएगी तो मैं उसके लिए पोर्टल बना दूंगा। त्रिकाल कुछ मंत्र पढ़ता ही है कि मीना ठीक तरह से लेटती है तो त्रिकाल रुककर, मीना से क्या हुआ तुम्हें? कोई दिक्कत हो रही है क्या? मीना, अरे मैं बेहोश हो गई और मेरी कमर लचक गई तो मुझसे शादी कौन करेगा? निक मीना को घूरते हुए, तुम्हारे लिए वो ड्रैकुला ही सही है। अपनी माँ को कह दो दामाद मिल गया। मीना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं सीधे से बैठ जाती हूँ। त्रिकाल अब फिर से मंत्र पढ़ने लगता है और धीरे धीरे सबकी आत्माएं अपने शरीर में अलग होने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी बेहोश हो जाते हैं। त्रिकाल लोक में एक लोक का लोक सब कुछ वैसा ही था। हर तरफ अंधेरा, राक्षसों का मेला, कई भूत, कई चुड़ैलें थी, पर त्रिकाल पहले के राक्षस के रूप में आकर खुश होता है। अरे वाह, आखिरकार मेरी आत्मा उस बिल्ली से थोड़ी देर के लिए सही आज़ाद हुई, पर मैं इतना क्यों बढ़ रहा हूँ? तभी उसके बंगले में देखा, चारों डरे हुए थे तो त्रिकाल ने कहा, पागलों, क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो मेरे साथ। सब त्रिकाल के साथ चले गए। तभी उन्हें सैनिकों ने घेर लिया तो त्रिकाल ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, हो गया सत्यानाश, अब डर सकते हो? तो सभी चिल्लाने लगते हैं, जिससे त्रिकाल की शक्ति बढ़ गई और वो उन सभी सैनिकों से लड़ पाया। निक उन सैनिकों को पड़ा देख खुश हो गया, जिससे त्रिकाल की ताकत चली गई। बाद में जेम्स, तन्वी और मीना भी संतुष्ट
हो जाते हैं। अब त्रिकाल की शक्तियाँ कम हो गई और फिर से सैनिकों ने घेर लिया। ऐसा गेम कुछ देर तक चला। आखिर में त्रिकाल बंदी बन फेनिक्स के महल में था। पूरा पैटर्न तरीके से सजा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना ही था, जब काले और लाल रंग का था तभी वहाँ फेनिक्स आ जाता है और सभी को देख आखिर में त्रिकाल पर हंस उससे और त्रिकाल शक्तियाँ जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। ये बच्चे भी तुम्हारे नहीं डर रहे। मुझे तो तुम पर अदा आ रही है। फिर एकदम से गुस्सा होकर, पर मैं दया करूं नहीं, ऐसा सजा दूंगा यहाँ आने की। वाह देखो। तभी सबने दूसरी तरफ देखा। वहाँ एनी बैठकर खाना खा रही थी। तभी मीना ने कहा, ये तो यहाँ आराम से ठूस रही है। त्रिकाल पागल लड़की, उसे भूख बढ़ाने वाली दवा खिलाई गई है जिससे उसका पेट नहीं भर रहा है। ये उसे ड्रैकुला ने खिलाने का तरीका है। अब जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तब त्रिकाल और बाकी सब अपनी हथकड़ी खोल देते हैं और फेनिक्स चौंक कर ये कैसे किया। तभी त्रिकाल उसे मुक्का मार ऐसे किया। बाकी सब एनी को हवा में ले जाने लगे। तभी फेनिक्स ऊर्जा बन वार करता है तो सभी दूर हो जाते हैं। पर फिर से जब त्रिकाल फेनिक्स का मुक्का मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है। तो फेनिक्स त्रिकाल से, तुमसे इतनी ताकत कैसे आई। त्रिकाल फेनिक्स से उसे मारते हुए, ये मेरी ही पूजाओं की शक्ति है फेनिक्स, मेरी दूसरी शक्ति फेनिक्स, क्योंकि मैं ही हूँ इस त्रिकाल लोक का राजा। जोर की चीख के साथ उसने फेनिक्स पर वार किया तो वो कमज़ोर पड़ गया। उसकी शक्तियाँ त्रिकाल के सामने लगी। अब त्रिकाल पहले की तरह खूंखार हो गया था। वहीं फेनिक्स अपनी सारी ऊर्जा समेटकर त्रिकाल पर वार करता है तो वो थोड़ा पीछे होता है, पर जैसे ही त्रिकाल एक गोला बनाकर फेनिक्स पर वार करता है तो वो वहीं भस्म हो जाता है। त्रिकाल के अंदर एक ऊर्जा सामने लगती है और उसके सर पर ताज आ जाता है। सभी उसे देखते हैं। वो सब त्रिकाल का महाराजा बन चुका था। कुछ समय बाद भी एनी नॉर्मल नहीं हो रही थी। त्रिकाल ने बुक निकाली और उसमें पढ़ा कि निक से कहा इसे कोई ऐसी बात सुनानी होगी जिससे यह चौंक जाए या जो उसकी बच्चियों वाली सोच में परे हो जाए, उसके मन को प्रभावित करे और ये होश में आ जाएगी। निक सोच में पड़ जाता है। फिर एक कदम से याद कर एनी से, एनी तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, तन्वी और मेरी शादी होने वाली है। सभी चौंक जाते हैं। तन्वी निक के कंधे पर मार कर, तुम क्या बक रहे हो। एनी को होश में लाना है, हमें बेहोश नहीं करना। त्रिकाल, एनी को देखो जो पागलों ऐसी हरकतें कर रही थी, त्रिकाल ने कहा। नेक्स्ट, मीना ने ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। त्रिकाल, अरे इसको सच में दुनिया से बाहर भेजो। नेक्स्ट, अभी जेम्स आगे आता है। तीनों उसे देखते हैं।
निक जेम्स से तुम क्या नया लाओगे? जब वो मेरे कहने से नहीं ठीक हुई तो कह दो अपने दिल की बात। तो जेम्स गहरी सांस लेकर एनी के कंधा पकड़कर अपनी तरफ कर उससे एनी आई लव यू एनी को छोड़ा बाकी सबको भी होश आ गया था। निक को तो हार्ट अटैक आने वाला था। अब तो नहीं देखेगा कौन खड़ा है और वहीं हुआ जो सीधा जेम्स पर टूट पड़ा। पर जेम्स आगे बढ़ एनी को गले लगा लेता है और जल्द से जल्द त्रिकाल निक को पकड़ उससे मैं तुम्हें कबाब में हड्डी नहीं बनने दूंगा हर बार उनके बीच में आ जाता है। त्रिकाल को निक को इस तरह पकड़ देख उसके सैनिक सोच में पड़ जाते हैं ये त्रिकाल को क्या हो गया है। तभी निक त्रिकाल से मतलब तुम्हें पता था मैं तेरा खून पी जाऊंगा त्रिकाल। सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं। एक सैनिक धीरे से अब ये गया नहीं बचेगा। त्रिकाल हंसकर अरे मैं खून में नहीं है कहाँ से पियोगे? सभी सैनिक हैरान। तन्वी निक को देख पागल हो गई हो। फेनिक्स की आत्मा तुम में घुस गई है क्या? वहीं एनी भी जेम्स को गले लगा लेती है। तन्वी और मीना प्यार से उन्हें देख रहे थे। कहीं निक भी मान गया था। त्रिकाल ने भी उन पांचों से कहा अब उस बिल्डिंग को कोई भूत पिशाच से डरने की ज़रूरत नहीं। वो वहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनकी जगह त्रिकाल लोक होगी। सब कुछ सही हुआ और सभी अपने शहर में लौट आए और एनी वहीं वापस पास में खड़ी हुई थी। उसने निक को गले लगाया फिर जेम्स को और फिर दोनों साथ चले गए बाहर। फिर मीना बोली मैं भी किसी को पकड़ती हूँ। वो गेट पर होती है कि किसी से टकरा जाती है फिर उसे देख तुम तो ड्रैकुला वो लड़का फेनिक्स जैसा था बस चूने जैसा सफ़ेद ना होकर अच्छा खासा ही था। उसने मीना से कहा एक्सक्यूज़ मी। मीना एकदम से चौंक कर कुछ नहीं आपकी शक्ल किसी से मिलती जुलती है। वहीं निक और तन्वी चुप खड़े थे। तभी निक ने मानो दौड़ते हुए कहा त्रिकाल को उसका राज्य मिल गया। जेम्स को एनी और मीना को पता नहीं। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तन्वी कुछ सोच हाँ है ना और उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया। निक एकदम से क्या मतलब कौन? तन्वी निक की आंखों में देख है नीली आंखों वाला एक कान में बाली पहनता है परेशान करता है पर मैं संभाल लूँगी उसे। निक अब तन्वी को देख कैसे? तन्वी निक को गाल पर किस कर ऐसे और तन्वी वहाँ से चली जाती है। निक अपने गाल पर हाथ रखे होता है और तन्वी के पीछे भागता है। वहीं जेम्स एनी के साथ चलते हुए पता है ये बात कब से कहना चाहता था पर कह ही नहीं पाया। एनी कोई बात नहीं अब कह दिया देर आए
दुरुस्त आए। जेम्स, एनी को देख, तुम हंसते हुए कितनी शाइन करती हो। तभी एकदम से चौंक कर, हैं, हे भगवान, मैक्सी, वो तो उस बिल्डिंग में है। एनी चौंक कर, क्या? दोनों ही बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। मीना, उसको आते देख। क्या हुआ? एनी, मैक्सी, और ये तो ड्रैकुला है ना, वो लड़का। हद है यार। मीना सर पीट, सो सॉरी। तुम चलो, मैं भी तो भूल ही गई मैक्सी को। एनी को बीच में निक और तन्वी भी मिल जाते हैं, तो वो पांचों वहीं जाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सी वहाँ नहीं है, तो वो एनी रोने लगती है। तभी बाहर से बिल्ली की आवाज़ आती है। सभी बाहर जाते हैं। मेन गेट पर उस लड़के के हाथ में मैक्सी थी। तभी मैक्सी आकर एनी की गोद में बैठ जाती है और तभी हंसने लगते हैं, पर मैक्सी बस उन्हें देखकर अपने पंजे चाटने में लगी थी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।